नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 8वीं के आगामी आपके 1 मई को हिंदी विषय का पेपर होना है उसके बारे में। विद्यार्थियों, इस पेपर को मैं पूरा का पूरा हल करके आपको बताऊंगा और यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहेगा और यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि हमने आपके लिए इंग्लिश के लिए जो मार्गदर्शन किया था और जो प्रश्न मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही पेपर है आपके इंग्लिश का आया है और उसी पैटर्न पर आधारित आपके इंग्लिश में प्रश्न पूछे गए हैं। इसकी हमें बेहद ही खुशी हैं। तो अब विद्यार्थियों अपन को लग जाना है हिंदी की तैयारी में और आपके एग्ज़ाम तक कुल 4 पेपर मैं अपलोड करूंगा और ये चारों के चारों पेपर हैं हमारे जो स्कूल के जो जितने भी सर हैं सारे सर मिल के बनाएंगे और 101% में श्योर हो कि उन्हीं में से आपका मेन पेपर बनने वाला है और उनमें से सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा इस पेपर को ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पेपर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये काम आप सभी को करना है। देखिएगा, पहला प्रश्न है वो आपके रहेगा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं वो सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिएगा। यानी अबसद के रूप में आपके साथियों प्रश्न हैं वो कुल 15 प्रश्न आएंगे। विद्यार्थियों, ये आप ध्यान रखना है। कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न आएंगे, ये फिक्स है। तो उन 15 प्रश्नों में कितने व्याकरण के आएंगे, कितने आपके किताब के आएंगे, वो सारी बातें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसलिए आपको इस पेपर को अंत तक देखना है और अगले जो 4 दिन है उसमें आपको अच्छी तैयारी करनी है और आप सभी को है वो 95 प्लस नंबर है वो लाने हैं। यानी 100 में से केवल और केवल आपके 3 या फिर 4 नंबर कटने चाहिए, इससे ज़्यादा आपके नंबर कम नहीं होने चाहिए और इसके लिए हम आपके साथ में रहेंगे। बस आपको हमारा साथ देना है, वीडियो को देखना है, यही काम आपको करना है। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है। विद्यार्थियों, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। जैसे कि पहले का आता है तो पहले एक लिखने के बाद में आपको अ लिख देना है, अगर ब है तो ब लिख देना है। तो इसमें सही आंसर होगा अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में है वो वसंत ऋतु का वर्णन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स रहेगा। अगला प्रश्न है कि लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका बेलन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर स रहेगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि अमृत शब्द का विपरीत शब्द है। तो यानी आपके एग्जाम में विपरीत शब्द आएगा, ये फिक्स हैं। तो जितने भी विपरीत शब्द हैं उनको आप याद करके जाइएगा। विपरीत का मतलब होता है विलोम, तो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। तो तीसरा प्रश्न है वो आपके विलोम शब्द का आने वाला है। अगला प्रश्न है प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। तो प्रत्युष शब्द है, इसका क्या लिखना है? समानार्थी शब्द लिखना है। यानी यहाँ पे आपको फोकस करना है अपशब्द में आपके जो हिंदी व्याकरण है उसके ऊपर। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अ यानी प्रातः काल। अगला प्रश्न है कि बदल को किस बात से छिड़ी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांच की चूड़ियों से। अगला प्रश्न है कि बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण है। तो विशेषण क्या है? फर्स्ट, यानी फर्स्ट क्लास है, ये क्या है? विशेषण है। हम भीख मंगों की खाली जगह सब संद लुटाकर प्यार चले, कविता की पंक्ति को पूरा कीजिएगा। तो इस पंक्ति को पूरा करेंगे तो खाली जगह में क्या आ जाएगा? दुनिया में। ठीक है ना, तो दुनिया में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, ये आपके लिए एक मॉडल पेपर है, लेकिन जो आगे पेपर आने वाले हैं हमारे 4 वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और उन्हीं में से आपका पेपर मेन बनने वाला है। तो उन पेपरों को आप ज़रूर देखिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। ये फटाफट हैं, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बाकी वाले जो पेपर हैं वो बड़ी मेहनत के साथ में मैं आपके साथ में लेके आऊँगा। अगला प्रश्न है कि सिटियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में सिटियों को कहा जाता है। तो तमिल में सिटियों को क्या कहा जाता है? काडिद कहा जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद है। यानी संधि से संबंधित आपके 10वां प्रश्न या फिर 9वां प्रश्न है वो आने वाला है, ये फिक्स है। तो रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रवि धन इंद्र, जो कि अपने ऑप्शन ब में दे रखा है। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है? समास,
कारक, विशेषण या फिर संज्ञा। तो विद्यार्थियों, दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है, समास बनता है, जो कि अपने ऑप्शन नंबर अ में दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ रहेगा। अगला प्रश्न है कि चिड़िया की सोच में क्या दबा हुआ था, दाना, तिनका, कीट या फिर पत्ती। तो विद्यार्थियों, आप भी बताइएगा चिड़िया की सोच में क्या दबा हुआ था, तिनका दबा हुआ था, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, इस जो ये कविता है चिड़िया वाली, इस कविता में से आपके 2 या फिर 3 प्रश्न आने वाले हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। इस कविता को आप पूरा का पूरा है ना आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो विद्यार्थी उसको कहते हैं बड़वा। अपना ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में किसके पैर हैं वो धोए हैं। तो इसमें हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि पट्टुकोई किस राज्य का जिला है। तो ये हो जाएगा अपना तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है कि गौरैया की टोपी में कितने फूंदने थे। विद्यार्थियों, ये भी प्रश्न है ना, ये जो आपके गौरैया की टोपी वाला पार्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनमें से कई सारे प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस पार्ट को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, फिर आप मुझे मत बोलना है कि सर आपने बताया नहीं था। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौरैया की जो टोपी है उसमें 5 फूंदने थे। कितने थे, 5 थे, जो कि अपने ऑप्शन ब में दे रखा है। अगला प्रश्न है दूसरा, जो कि आपका आएगा रिक्त स्थान से संबंधित। और विद्यार्थियों, ऐसा ही पेपर में भी आने वाला है, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो ऐसे ऊपर ऑप्शन दे रखे होंगे और उन्हीं ऑप्शन में से देख के है ना आपको खाली जगह में भरना है। बिल्कुल ऐसा ही आएगा, इजी है ये प्रश्न, आपको डरने की कोई बात नहीं है, हम है ना आपके साथ में। तो देखिएगा, अभी न होगा मेरा, खाली जगह में ऊपर वाले शब्द हैं, इनमें से एक शब्द सुन के लिखना है। तो अंत हो जाएगा, जो कि अपने तीसरे में दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अंत। मैं ही अपना सौपन मृदुल कर। तो यहाँ पे सौपन आ जाएगा। जगह एक प्रत्युष आ जाएगा इसमें। धोती फटी सी लटी दुपटी। तो यहाँ पे आ जाएगा दुपटी। और पूछत दिन दयाल को, यहाँ पे खाली जगह में आ जाएगा धाम। और ऐसे बेहाल, यहाँ पे जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बिवाइन, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा आपका पोट्री। इस तरह से आपको यहाँ पे भरना है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें आपको सही और गलत का चुनाव करना है। और आपके एग्ज़ाम में भी तीसरा प्रश्न है वो ऐसा ही आने वाला है। तो देखिएगा, पहले क्या है इसमें कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। क्या ये सही है या फिर गलत। तो बिल्कुल ये सही है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता है, ये गलत बात है। भारतवर्ष है वो कानून को ही धर्म मानता है, ये सही है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। और तीसरा है कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। तो ये एकदम सही है। और चौथा हो जाएगा, सांप मन ही मन में बाज की मूर्खता पर दुखी था, ये सी बात नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। और पांचवी है कि आदमी तो लिबास से फ़कत लाज ही नहीं ढकता, ये भी सही हो जाएगा। और कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे कि पहला है चंद्रमा। चंद्रमा के 2 पर्यायवाची लिखने हैं, तो शशि और इंदु, ये हो जाएगा आपका चंद्रमा का। पुष्प के 2 पर्यायवाची लिखने हैं, तो फूल और सुमन। उसी प्रकार से भ्रमर का लिखना है तो अली और मधुकर, ठीक है। उसी प्रकार से चौथा आपका जो है वो है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची लिखना है तो रवि और भानु। यानी आपका चौथा प्रश्न है विद्यार्थी वो पर्यायवाची का आने वाला है, ये फिक्स है। और पर्यायवाची का प्रश्न है आपके 4 नंबर का आने वाला है। तो जितने भी आपकी किताब में पर्यायवाची हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि 4 नंबर कम नहीं होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए वाक्यों का मिलान कीजिएगा, यानी मिलान से संबंधित भी आएगा। तो यहाँ पे मिलान करना है आपको कि हम दीवानों की इसके जो हैं वो हो जाएगी क्या हस्ती है, क्या हस्ती से संबंधित हो जाएगा। मस्ती का आलम साथ चला, ठीक है। आए बनकर उल्लास अभी, और हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इस तरह से आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द हैं वो लिखिए। यानी आगे जो वाक्य है इनका क्या लिखना है, समानार्थी शब्द
लिखना है। तो यहाँ पे पहला वाक्य क्या है कि वस्तु के बदले वस्तु देना क्या कहलाता है? तो वस्तु के बदले वस्तु देना है वो वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक है। कई वर्षों पुराना, तो कई वर्षों पुराना को अपन क्या कहेंगे? छोटे से शब्द में प्राचीन कहेंगे। 100 साल यानी अपन क्या कहेंगे? शतक कहेंगे। क्या कहेंगे? शतक कहेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 7वां है जो कि आपके लघुतरात्मक प्रश्नों के रूप में रहेंगे, जो कि खंड ब के अंतर्गत रहेगा और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 2 अंक का रहने वाला है। तो 7वां प्रश्न है कि समझदार आदमी को शाम वाली बस में सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि लोग जानते थे कि बस की हालत है बहुत ख़राब थी और वह कभी भी धोखा है वो दे सकती थी। इसी कारण से है वह समझदार व्यक्ति को है वो शाम वाली बस में सफ़र नहीं करना है, क्योंकि उनको भी इसमें ही रहना पड़ सकता है, क्योंकि बस कभी भी ख़राब हो सकती है। विद्यार्थियों, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस पार्ट में से प्रश्न आएगा आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों? तो हमको सबसे अच्छी ऋतु है वो वसंत ही लगती हैं, क्योंकि इस दिन है ना वातावरण है, इस ऋतु में क्या होते हैं? वातावरण हरियाली चारों तरफ देखने को मिलती है और मनमोहक वातावरण रहता है। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। विद्यार्थियों, ये है ना मुहावरे, ये आप याद करके जरूर जाइएगा, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके 2 नंबर के रहने वाले हैं। 9 2 11 होना, यानी इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि भाग जाना। 9 2 11 का क्या हो जाता है? भाग जाना। जैसे कि पुलिस को देखकर है ना चोर है वो 9 2 11 हो गई। इसका मतलब है कि चोर क्या हो गई? भाग गई। आगे देखिएगा, आँख का तारा यानी बहुत प्यारा, माँ के बच्चे हैं वो आँख के तारे होते हैं। इस तरह से आपको वाक्य में भी प्रयोग करना है। विद्यार्थियों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप याद करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। 10वां प्रश्न देखिएगा, प्रह उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द हैं वो बनाइएगा। जैसे कि प्र उपसर्ग लगा के 2 नए शब्द बनाने हैं, तो प्रधनकार, यहाँ पे प्रधनकार, इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रकार हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से प्रधनसाद, इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रसाद हो जाएगा। यहाँ पे थोड़े से है ना ये जो वाटर मार्क लगा, इस कारण से अपन को साफ नहीं दिख रहा है, बाकी इस तरह से आपको लिखना है। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 11 है कि कोरोना वायरस से बचाव के 2 उपाय हैं वो आपको लिखने हैं। तो पहला उपाय आप क्या लिखोगे कि हमें समय समय पर हाथ को धोना चाहिए। ठीक है। दूसरा उपाय आप क्या लिखोगे कि हमें हर समय है वो मास्क लगा के बाहर चलना चाहिए या फिर लगा कर रखना चाहिए। ठीक है। जहाँ कहीं पे भी भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ से अपन को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। इस तरह से आप कोई भी 2 कारण लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो हमें गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाना चाहिए। ठीक है। हमें वाहन को तेज़ गति से नहीं चलाना चाहिए, हमें है वो अपनी साइड में चलना चाहिए। ठीक है। इस तरह से हमें ओवरटेक है वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए, या फिर ओवरटेक करते समय आगे और पीछे दोनों साइड का देखकर आराम से करना चाहिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है। अगर अपन दुपहिया वाहन चलाते हैं तो हमें हेलमेट पहन के चलना चाहिए और हमें है वो शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, साइकिल की विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा। इसमें है ये गलत आंसर लिखा है, हमारे विद्यार्थी ने लिखा था, तो बिल्कुल ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, कामसोर कहानी क्या संदेश देती है? कामसोर कहानी है वो क्या संदेश देती है? तो कामसोर कहानी है वो माता पिता को जो चाहिए वो बच्चों में घर के काम की अच्छी आदत डालनी चाहिए और वह नौकरी पर आश्रित न रहकर वो खुद अपना कार्य करना चाहिए। माता पिता यही चाहते हैं कि बच्चे हैं वो नौकरी के ऊपर आश्रित न रहें, खुद का अपना धंधा करें और माता पिता का नाम रोशन करें। यही है कामसोर कहानी है वो संदेश देती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 से, यहाँ पे देखिएगा निबंध या निर्देश है वो देखिएगा। प्रश्न 17 और 15 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिएगा। तो गद्यांश को पढ़कर है आपको उत्तर देना है। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी सी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती और शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग से सफ़ेद दिखाई देती थी। तो यहाँ पे इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके बाद में क्या करना है आपको आंसर देने हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्न क्या है कि नदी कहाँ पर बहती थी? तो नदी पर्वत की अंधेरी घाटियों में बहती है।
ठीक है, इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा है कि नदी और समुद्र का मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो पत्थरों को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई आगे बढ़ती हैं, और वहाँ पे है ना लहरों पे है ना नदी जोर से समुद्र की ओर आगे टपकती हुई दिखाई देती है और झाग सी दिखाई देती हैं, यानी सफ़ेद दूध की तरह दिखाई देती हैं। यहाँ पे है विद्यार्थी ने थोड़ा गलत लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा जिस जगह पे नदी और समुद्र का मिलाप होता है वहाँ लहरें दूध के झाग से सफ़ेद दिखाई देती है, ये आपको लिखना है। ठीक है ना, वहाँ पे ये लिखना है। अगला देखिएगा, शोर मचाना शब्द का अर्थ बताइए, यानी अत्यधिक आवाज़ करना होता है इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या आपका 18 है कि नीचे दिए गए पद्यांश की पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, यानी व्याख्या करनी है, इनका भावार्थ लिखना है। शीस पगाना झका तन में प्रभु, जाने को आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी दुपटी आहू माई उपनहा को उन्हीं सामा, द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक रयो सकियो वसुधा अभिरामा। इसमें है ना आपको क्या करना है, इनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे लिखिएगा, पूछत दीनदयाल धाम बसावत आपनो नाम सुदामा, इनके बारे में लिखना है कि ये प्रभु इसमें ये कहना चाहते हैं, इसमें लेखक ये कहना चाहता है, वो जो भी हैं आपको लिखना है। 19वां प्रश्न है कि मेहनत का फल मीठा होता है, इस पर एक आपको कहानी लिखनी है, या फिर जैसे को तैसा, इसके ऊपर आपको क्या करना है, कहानी लिखनी है। अगला प्रश्न 20वां है कि स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। विद्यार्थियों ये फिक्स है, आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ पे दीपिका की जगह पे है कोई दूसरा नाम आ सकता है, लेकिन प्रार्थना पत्र ऐसा ही आएगा छुट्टी के लिए। तो बिल्कुल आपको याद करके जाना है। सभी विद्यार्थियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि प्रार्थना पत्र को आप याद करके जाइएगा, और आगे है जो अगला हमारा पेपर आने वाला है उसमें मैं प्रार्थना पत्र लिख के भी आऊँगा और आपको अच्छे से समझाऊँगा भी कि किस तरह से आपको लिखनी है। ठीक है ना। या फिर आपके विद्यालय में जो वार्षिक उत्सव हुआ है उसमें पात्रों का चयन करते हुए संवाद लिखना है, यानी 2 व्यक्ति हैं बीच में आपस में बात कर रहे हैं, या फिर 3 व्यक्ति हैं तो उनका जो संवाद होता है ना वो आपको लिखना है। 21वां प्रश्न है कि किसी एक विषय पर है आपको निबंध लिखना है हमारे विद्यालय के ऊपर, किसी यात्रा का दृश्य, स्वस्थ भारत अभियान, या फिर कोरोना वायरस, ये भी आ सकता है, ये ध्यान रखना आपको, कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस के ऊपर मैंने निबंध डाल दिया है विद्यार्थियों, आप यार देखते नहीं हैं, मैंने निबंध डाल दिया है, आप ही के लिए डाला है, और उसको आप देख लीजिएगा, बिल्कुल 100% है, आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये निबंध है, आप याद करके ज़रूर जाइएगा। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का आपके जो हिंदी विषय है इसका पेपर। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और अगला जो हमारा पेपर आएगा उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन हम रात दिन एक करके आपके लिए पेपर बनाकर आएंगे, और 100% उनमें से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे जाने वाले हैं। तो विद्यार्थियों आपसे एक बार पुनः अपील रहेगी, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।